हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ जिसमें कि मैं आप लोगों को गाइड करूँगा कि आप किस तरीके से दुबई में, जिस तरह के आप सब जानते हैं कि जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। तकरीबन हर आदमी की कोशिश होती है कि वो जल्द से जल्द और सस्ते से सस्ते तरीके से जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस ले सके। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ अपना जो है वो एक्सपीरियंस शेयर किया जाए कि मैंने किस तरीके से जो है वो पहली ट्राई के अंदर जो है वो दुबई का जो मैनुअल ड्राइविंग लाइसेंस है LMV का वो क्लियर किया था। तो मैं लोगों से डिस्कस कर अपने दोस्तों से डिस्कस करा था, तो उन्होंने मुझे बोला यार कि आप इसकी एक वीडियो बना के यूट्यूब पे चढ़ा दो ताकि जो और लोग हैं जो चाहते हैं ड्राइविंग लाइसेंस लेना, तो उनकी भी जो हेल्प हो जाएगी। तो आज मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले कि मैंने जो है वो किस स्कूल में फ़ाइल ओपन करवाई और कितना मेरा टोटल मैंने पे किया और कितने अरसे में मैंने जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस लिया। तो सबसे पहले तो आपको बताता हूँ कि मेरे पास 3 ऑप्शन थे, जो कि आपको पता है दुबई में ज़्यादा मशहूर जो ड्राइविंग इंस्टीट्यूट है वो है एक एमरेट्स ड्राइविंग इंस्टीट्यूट, बिल असा और दुबई ड्राइविंग इंस्टीट्यूट। तो मैंने जो चूज़ किया वो चूज़ किया EDIQ, क्योंकि जहाँ पे मैं रहता हूँ ये उसके काफ़ी नज़दीक था, इसलिए उसके अलावा कोई ख़ास जो है वजह नहीं थी। और जिस टाइम पे मैंने इसको चूज़ किया था उस टाइम पे इनकी ना एक ऑफ़र चल रही थी, प्रमोशन के इनकी एनिवर्सरी थी, तो उसमें इन्होंने मुझे तकरीबन 30% या 20% जो है वो मुझे कंसेशन दी थी। तो मैंने जो है वो कंट्रैक्ट किया था फिक्स प्राइस में, नाइट टाइम ड्राइविंग ली थी ताकि मैं जो है वो ऑफिस से आके जो है वो अपनी क्लासेस ले सकूँ। तो मैंने एवरी अल्टरनेटिव डे के लिहाज से जो है वो चूज़ की थी नाइट टाइम, 9 से 9 to 11 तक। नाइट टाइम में मैं लेता था क्लास और 2 घंटे की क्लास होती थी। तो मैंने टोटल जो पे किया था वो मैंने पे किया था 8,800 रुपया दिरहम, 8,800 दिरहम जो है मैंने फिक्स्ड जो है वो प्राइस पे की थी। और इसमें अनलिमिटेड ट्राई थी, जब तक मुझे लाइसेंस नहीं मिलेगा तब तक मैंने कुछ भी पे नहीं था करना, चाहे मैं फेल होता हूँ कुछ भी करता हूँ तो जो वो सब इसके अंदर शामिल था। तो मैंने काफ़ी सर्च करने के बाद इसको चूज़ किया था। प्राइस के लिहाज से भी ये ठीक था। और दूसरी जो चीज़ मैंने आपको बताई है कि एक तो मेरे नज़दीक था और उसकी रिपूटेशन भी अच्छी थी। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँ, जब भी आप चूज़ करें कोई भी ड्राइविंग इंस्टीट्यूट, ये देखें कि उस वो जो क्लासेस दे रहे हैं वो कितने टाइम के बाद दे रहे हैं। मुझे जो इशू फेस हुआ था EDI वालों के साथ वो था कि मुझे फाइल ओपन करवाने के 1 महीने के बाद मेरी क्लासेस जो है वो स्टार्ट की गई थी। तो अगर आप देखना चाहें तो उनके जो कोर्सेज हैं वो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ये LMV मैंने जो है मैनुअल चूज़ किया था। अभी इनकी बस इनकी वेबसाइट है, मैं आपको इनकी वेबसाइट से दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी रेट्स एंड फी है। तो मैं आपको अगर दिखाऊं तो उस टाइम पे मैंने ये नाइट टाइम ड्राइंग चूज़ की थी मैनुअल गियर के लिए। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं आपको ऊपर से दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं फिक्स पैकेज जो है अनलिमिटेड ट्रेनिंग एंड टेस्ट, मैंने ये वाला चेंज किया था, फुल पेमेंट जो है वो फी की थी। तो वैसे जो ये 10,440 में था, लेकिन मुझे कंसेशन के बाद ये 8,800 में मिल गया था। मैनुअल जो है वो एक्सपेंसिव है हमारा इसकी निस्बत, ऑटो की निस्बत। ऑटो जो है वो जो इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है और उसको क्लियर करना भी मुश्किल है। तो ये आपने देख लिया। ये इसको आप ओपन करने के बाद उन्होंने मुझे सबसे पहले जो चीज़ उन्होंने कहा, जो आपने कुछ जो है वो लेक्चर्स हैं वो आपने खुद से प्रिपेयर करने ऑनलाइन, अगर आप चाहते हैं तो आप इनके स्कूल में भी जाके वहाँ से क्लासेस जो है वो ले सकते हैं। लेकिन मैंने ऑनलाइन ही लिए थे। स्टूडेंट पोर्टल पे क्लिक करते हैं तो ये यहाँ से मैं जो है वो आपको लॉगिन होकर दिखाता हूँ। ये मेरी आईडी थी। तो यहाँ पे लेक्चर डिटेल देख सकते हैं आप। यहाँ से ये मैंने सारे लेक्चर जो है ये खुद से अटेंड किए थे ऑनलाइन। उसके बाद मेरा थ्योरी टेस्ट हुआ था। तो जो थ्योरी टेस्ट का मेरा रिजल्ट है वो आपका शेयर करता हूँ। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में थ्योरी टेस्ट भी क्लियर किया था, कोई इतना मुश्किल नहीं है अगर आप प्रॉपर पढ़ें। अगर आप ये समझे कि नहीं मुझे तो आता है या एक बार देख लें, तो नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है देखने की। सिर्फ मैं वो जो आपको एक चार्ट देते हैं जिसपे सिम्बल्स बने होते हैं, जो साइंस होते हैं ट्रैफिक के, उसको देख के क्लियर करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके अंदर आपको वीडियोस दिखाते हैं और बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनमें से वो टेस्ट आता है, तो वो आपने पास करना होता है। तो मैंने जो है वो फर्स्ट ट्राई में ही पास कर लिया था। ये मेरा वो रिजल्ट है, मैं अब आपको दिखाता हूँ अगर आप देख सके तो। ये मेरा रिजल्ट है, ये इसको मैं शेयर कर, स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं कि मैंने 11 दिसंबर 2021 को जो है वो अपेयर हुआ था और मैंने फर्स्ट ट्राई में इसको पास कर लिया था। और मेरे जो है वो 40 में से अगर आप 30 मार्क्स लेते हैं तो आप पास हो जाते हैं, लेकिन मेरे जो है वो 38 आए थे। और जो मैंने गलत कौन से किए थे, एक ट्रैफिक लॉ में और रोड यूजर सेफ्टी में मैंने 2 गलतियां की थी। मैं इसको जूम करके थोड़ा सा आपको पास से दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, LMV था। ठीक है, अब जैसे ये इन सब मॉड्यूल में से जो है वो क्वेश्चन जो है वो आता है। तो ये देख सकते हैं
2 ईयर्स के लिए वैलिडिटी होती है इसकी, मिनिमम 30 करेक्ट होने चाहिए थे, लेकिन मेरे जो 38 वो करेक्ट थे। तो इसमें जो कैंडिडेट आईडी वगैरह ये सब मैंने चेंज की हुई है, क्योंकि आप इसको शेयर नहीं कर सकते इसलिए ऐसे। तो इसको चेंज करने के बाद जो है मुझे वो 1 महीना जो मैंने आपको जिस तरह बताया कि उन्होंने मुझे वेटिंग पीरियड दिया था, उसके बाद आपकी प्रैक्टिकल क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो उसके बाद मेरी जो प्रैक्टिकल क्लासेस जो है वो स्टार्ट हुई, और वो तकरीबन मेरी चली थी आई थिंक सो 20 दिन, हाँ 20 दिन चली थी। 20 दिन यानी कि हर एक दिन के बाद एक दिन छोड़ के अगले दिन मेरी जो है वो क्लास थी, और तकरीबन 20 या 25 दिन के अंदर वो मेरी सारी क्लासेस पूरी हो गई थी। और उसके बाद जो मेरी वो फर्स्ट रोड असेसमेंट थी। अच्छा, इसको आपको ये बताना जरूरी है कि जब तक आप रोड असेसमेंट क्लियर नहीं करेंगे, ईडीआई वाले या कोई भी जो दुबई में ड्राइविंग इंस्टीट्यूट है वो आपको नेक्स्ट लेवल पर नहीं लेके जाएगा। ठीक है, तो मैंने जो है वो असेसमेंट जो है वो पास की। रोड असेसमेंट पास करने के बाद मैंने जो है रोड असेसमेंट है वो मैंने दो बार जो है वो ट्राई की थी उसकी। और मुझसे गलती यही हो रही थी कि क्योंकि हम लोग जो है जो एशियंस है वो ज़्यादातर ये कहते हैं हम रूल्स को फॉलो नहीं करते, हम अपनी कंट्री के लिहाज से हिले हुए होते हैं, और हम जो है वो उसी को ज़हन में रख के ड्राइविंग करते हैं। यहाँ पे जो रूल्स हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। तो तीसरी असेसमेंट मैंने पास की थी, और 2 असेसमेंट के बाद आई थिंक सो मुझे मतलब एक असेसमेंट फेल करने के बाद 7 दिन के बाद मुझे जो है वो अगली असेसमेंट की डेट मिल गई थी। दो दरमियान में क्लासेस लेनी पड़ती थी, क्लासेस लेके तो तीसरी जो असेसमेंट थी वो मैंने पास कर ली थी। तो तीसरी असेसमेंट पास करने के बाद मुझे इन्होंने जो नेक्स्ट स्टेज पे भेजा वो था कि मेरे पास मुझे जो है वो पार्किंग की क्लासेस दी गई थी। यहाँ पे जब आपको सेपरेट क्लासेस दी जाती है पार्किंग के लिए, और मैं आपको दिखाता हूँ साथ साथ। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ जुबानी, इसके साथ साथ मैं आपको वर्बली बताने के साथ साथ इसकी एक जो है वो आपके साथ एक जो है वो शेयर करता हूँ प्रोग्रेस चार्ट, जो आप देख सकते हैं कि आपका तरीका क्या है, किस तरीके से आप शुरू करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मुझे चार्ट मिला था कि मैंने सबसे पहले ईडी रजिस्ट्रेशन की, आरटीए फाइल ओपन की। उसके बाद ये जिसकी मैं बात कर था कि मैंने 8 लेक्चर जो लिए थे ऑनलाइन और आरटीए का थ्योरी टेस्ट पास किया था। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने ये टेस्ट देने के बाद सॉरी, ये चीज मैं बताना भूल गया था कि इन लेक्चर्स के बाद आपका एक मॉक टेस्ट जो होता है वो थ्योरी टेस्ट का भी होता है। वो ऑप्शनल है, आप दें या ना दें। तो मैंने नहीं था दिया, क्योंकि मुझे पता था कि मैं जो है वो क्लियर कर लूंगा। आरटी की ऐप से भी आप वो अपनी तैयारी देख सकते हैं कि आप जो है वो पास कर सकते हैं या नहीं। तो इसको पास करने के बाद जो है वो मैंने फिर जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैंने जो है वो 15 से 20 और जो है वो उनके लिए है जो जिनके पास पहले से ड्राइविंग लाइसेंस होता है उनके लिए थी। मेरी जो है 20 आवर्स की ट्रेनिंग थी, तो वो मैंने क्लियर की। उसके बाद जो है वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सारी करने के बाद मैं जो है वो नाइट ट्रेनिंग भी इंक्लूड जो मैंने आपको बताई थी। उसके बाद यहाँ पे असेसमेंट में मैं 2 बार फेल हुआ। तो उसके बाद ये लिखा हुआ देख सकते हैं कि टेक मैंडेटरी 4 आवर्स ट्रेनिंग, तो ये मैंने ली। और इसको पास करने के बाद फिर जो है सोलो ट्रेनिंग, ये मैंने नहीं थी ली। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो लें, चाहे तो नहीं लें। इसको मैंने स्किप कर दिया था। और उसके बाद मैंने जो है वो स्मार्ट यार्ड टेस्ट, यहाँ पे सॉरी एक चीज तो मैं आपको बताना भूल गया हूँ कि यहाँ पे एक चीज मिसिंग है 9 नंबर पे। वो है कि आपको जो है स्मार्ट यार्ड के लिए क्लासेस देते हैं। आपको 2 क्लासें होती हैं टोटल 4 घंटे की, वो मैंने क्लासेस ली थी। वो क्लासेस लेने के बाद जो मैं फर्स्ट ट्राई के अंदर ही मेरी असेसमेंट हुई थी। तो मैंने फर्स्ट ट्राई में ही जो है अपनी असेसमेंट पास कर ली थी। आरटीए की जो ईडीए की इंटरनल असेसमेंट थी। उसके बाद मैं साथ ही जो है वो 2-3 के बाद जो अपेयर हो गया था। रमजान का आई थिंक 8 या 9th रमजान थी जब मैंने अपना आरटीए स्मार्ट यार्ड का टेस्ट दिया था इधर। तो मैं आपको उसके भी शेयर करता हूँ, उसका भी रिजल्ट मेरे पास है जो मैंने दिया था। ये देख सकते हैं आप, ये मेरा स्मार्ट यार्ड टेस्ट स्कोर शीट है। और आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ टाइप ऑफ अटेम्प्ट फर्स्ट, यानी कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इसको मैंने पास जो है वो कर लिया था। देख सकते हैं इसमें क्या क्या हमारे पास जो स्मार्ट यार्ड टेस्ट है उसमें 5 मैनूवर्स होते हैं जो हमने क्लियर करने होते हैं। और इस गिवन टाइम फ्रेम के अंदर आप देख सकते हैं कि पैरेलल पार्किंग के अंदर मैंने 5 मिनट्स, और गैराज पार्किंग 3 मिनट्स, और एंगल पार्किंग के लिए 2 मिनट्स। इसके अलावा जो है वो नेक्स्ट मैं आपको नेक्स्ट पेज पे दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने गैराज पार्किंग के लिए 2 एक्स्ट्रा जो है वो मैनूवर्स किए थे। लिखा हुआ है कि ईच एडिशनल रिवर्स मूवमेंट व्हाइल एंटरिंग द बे। इसके अलावा मेरी इसमें कोई गलती नहीं थी। देख सकते हैं कि अगर 5 मिनट का टाइम था, मैंने 1 मिनट के अंदर जो है वो गाड़ी को पार्क कर दिया था। गैराज पार्किंग 3 मिनट का टाइम था, लेकिन मैंने 1 मिनट एंड 30 सेकंड्स लिए थे। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 जो है वो एक्स्ट्रा मूवर्स लिए थे। ये मूवर्स आप तब तक ले सकते हैं जब तक कि आप लाइन को टच ना करें। अगर आप लाइन को टच कर देते हैं तो आप इमीडिएट फेल हो जाते हैं उस मूवर के लिए, और आपको दोबारा से ट्रेनिंग लेने के बाद दोबारा से फेल होना पड़ता है। लेकिन मैंने जो है वो
लाइन टच होने से पहले गाड़ी को आगे मूव करके तो रिवर्स पार्क कर लिया था। तो मतलब दो एक बार आगे आया, गलती हुई, मुझे लग रहा था कि नहीं पार्क नहीं हो सकेगी, लाइन टच करी, तो मैं फिर आगे गया। इस तरीके से 2 बार किया और तीसरी बार जो मैंने पार्क कर ली थी। फिर जो है वो एंगल पार्किंग थी, एंगल पार्किंग में आप देख सकते हैं कि 1 मिनट और 8 सेकंड में मैंने इसको भी पास कर लिया था। तो मैं अभी आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ। ये इसका नेक्स्ट जो है वो मनूवर है जिसमें लिखा हुआ है इमरजेंसी ब्रेकिंग। इमरजेंसी ब्रेकिंग में 90 सेकंड के अंदर आपने एक मनूवर होता है कि आपको एक लाइन आप क्रॉस करते हैं तो आपको एक बजर सुनाई देती है, आपने नेक्स्ट लाइन के दरमियान में गाड़ी को रोकना होता है। तो ये देख सकते हैं, इसको मैंने 90 सेकंड टाइम था, 29 सेकंड में इस मनूवर कंट्रोल किया था। इसके अलावा ये जो नीचे ये सब कुछ जो लिखा रहा है ये डीमेरिट्स पॉइंट है। अगर आप 12 डीमेरिट्स पॉइंट करते हैं, यानी कि यहाँ पे 12 मिस्टेक्स करते हैं, तो आपको ये फेल कर देते हैं। मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं थी। उसके अलावा अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे एक चीज आई थिंक रह गई है, मैं आपको दिखाता हूँ। वो है स्लोप टेस्ट। शायद वो पिछले, हाँ जी ये देखें नीचे था, सॉरी मैं इसको दिखा नहीं सका। स्लोप टेस्ट, स्लोप टेस्ट में क्या होता है कि स्लोप पे जाके गाड़ी को आपको रोकना होता है। ठीक है, ऑटोमेटिक गाड़ी में तो आपको इशू नहीं होता है, क्लच का काम नहीं होता, आप आराम से जो है वो गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन मैनुअल कार में आपको जो है गाड़ी को बिल्कुल स्टॉप करके हैंड ब्रेक लगा के दोबारा गाड़ी को न्यूट्रल करके दोबारा से आपने गाड़ी को मूव करना होता है। वो भी इस तरह की गाड़ी जो है वो पीछे नहीं आनी चाहिए और स्किड भी नहीं करनी चाहिए, और आपकी जो एक लिमिट है उस लिमिट से जो है वो ज्यादा स्पीड भी नहीं होनी चाहिए, और आपने जो है वो स्लोप को जो क्रॉस करना होता है दरमियान में रुकने के बाद। तो 90 सेकंड टाइम था, मैंने 25 सेकंड में इसको भी क्लियर किया। तो ये कोई इतना मुश्किल नहीं था, बस मैंने जो एक चीज नोट किया उसमें सिर्फ आपको जो प्रेशर है उससे जो है वो आपको अवॉइड करें तो आप जो है वो कर सकते हैं इसको क्लियर, कोई मुश्किल नहीं है। देख सकते हैं कि ये उस जो मैं आपको बता रहा था कि स्लोप टेस्ट, उसमें आपका 3000 आरपीएम से ज्यादा जो है वो जो उसका टैकोमीटर है उसको नहीं जाना चाहिए, वरना आपको फेल कंसीडर करेगा। और गाड़ी जो स्टॉल भी नहीं करनी चाहिए, और मोर देन 35 किलोमीटर पर आवर से आप जो है वो इससे ज्यादा स्पीड पे भी गाड़ी को स्मार्ट गाड़ी में नहीं चला सकते। तो आप देख सकते हैं कि सब मैंने पास कर लिए थे। अच्छा जी, तो इसको पास करने के बाद मेरी नेक्स्ट जो ट्रेनिंग थी वो ट्रेनिंग थी फ्री वे ट्रेनिंग। फ्री वे में यहाँ पे हाईवे पे लेके जाते हैं जहाँ पे आपके पास स्पीड लिमिट जो 120 किलोमीटर पर आवर होती है, वहाँ पे आप अपने 2 क्लासेस 4 घंटे की लेनी होती है, ड्राइव करना होता है। तो उससे जो है वो फिर जो है वो फाइनल टेस्ट जो है वो आपसे लिया जाता है। क्योंकि यहाँ पे हर जिस तरह के जो नए लोगों को तो शायद पता नहीं होगा, लेकिन ड्राइवर से आपको पता होता है कि यहाँ पे हर एरिया में रोड्स की लिमिट है। 40, कहीं पे 40 लिमिट है, फिर 60, फिर 80, फिर 120। तो आपने सब रोड्स के ऊपर जो है गाड़ी को ड्राइव करना होता है। तो 4 घंटे की फ्री वे ट्रेनिंग के बाद जो है मैंने वो इसी तरीके से फाइनल जो है आरटीए का रोड टेस्ट जो है वो बुक किया। और आरटीए का रोड टेस्ट जो है वो भी मैंने फर्स्ट ट्राई में पास किया, वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं रिजल्ट पास है, और टोटल 11 मिनट उसने मुझसे गाड़ी चलाई थी एग्जामिनर ने। और मैंने इसमें भी देख सकते हैं कि इमीडिएट फेल, और यहाँ पे लिखा होगा माइनर फॉल्ट्स, मैं आपको दिखा देता हूँ। नंबर ऑफ फॉल्ट्स, यहाँ पे जो माइनर फॉल्ट्स होते हैं, और यहाँ पे इमीडिएट फेल। अगर इमीडिएट फेल का मतलब है कि आपने कोई भी ऐसी मिस्टेक की जो कि मेजर काउंट होती है, तो आपको उसी टाइम पे ये जो है वो फेल कर देंगे। और जो माइनर फॉल्ट्स है वो जो है वो 12 जो है वो आपको अलाउ है। अगर आप 12 के बाद 13 करते हैं तो आपको फेल कर दिया जाएगा, वो एक इमीडिएट फेल के जो है वो इक्वल होता है। आप ये देख सकते हैं कि लिखा हुआ भी है टेस्ट एंड इज अलाउड टू डू 12 माइनर मिस्टेक्स ओनली। ठीक है, थ्रू अप्लाइंग इमीडिएट फेल स्टैंडर्ड। तो अगर आप 13 या से मोर करेंगे तो आपको इमीडिएट फेल करके कंसीडर करके फेल कर देंगे। माइनर फॉल्ट्स में क्या होता है कि आपने राइट लेफ्ट टर्न करते हुए मिरर्स नहीं देखे, शोल्डर नहीं चेक किया, ब्लाइंड स्पॉट जो है वो आपने इग्नोर किए, शोल्डर चेक किए बगैर, फिर आपने जो है वो जब राउंड अबाउट से जंक्शन से टी जंक्शन से आप इंटर हुआ तो आपने गलत लाइन का चूज किया, आपने दूसरी गाड़ी को जो है वो उसको वे इंटरप्ट किया कि आपकी वजह से वो दूसरा आदमी जो है वो गाड़ी जो पीछे आ रहा है या आपकी वजह से जो ट्रैफिक का फ्लो है वो डिस्टर्ब हुआ, तो वो आपकी जो है वो माइनर फॉल्ट जो है वो काउंट होगा। मेजर फॉल्ट में क्या होगा, स्टॉप साइन था लेकिन आप अपनी गाड़ी को रोकी नहीं है, स्टॉप लाइन को आपने इग्नोर किया है, या फिर यहाँ पे नो एंट्री का साइन था आप वहाँ गाड़ी ले गए हैं, या फिर आपने कोई ऐसा मनूवर किया कि जो एग्जामिनर है उसको जिसको इंटरप्ट करना पड़ा, आपको आपके स्टीयरिंग को पकड़ना पड़ा या खुद से फोर्सली ब्रेक करना पड़ा, ब्रेक अप्लाई करना पड़ा, तो इसमें आप इमीडिएट फेल जो है वो कंसीडर होंगे। तो मैंने जो एक चीज नोट की थी वो यही थी कि अगर आप डर में रहेंगे ना कि पता नहीं क्या होगा, फेल होगा पास होगा, तो ज्यादा चांस ये होते हैं कि आप प्रेशर में फेल हो जाते हैं। लेकिन अगर जो है वो आप लेकिन अगर आप जो है वो बगैर इसके डर के चलाएंगे
तो कोई इतना मुश्किल नहीं है, आप आराम से जो है वो इसको पास जो है वो कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मेरा जो मशवरा यही है कि सब लोग जो है वो कोशिश करें, कंट्रैक्ट करें, क्योंकि अगर आप एक बार भी फेल करते हैं तो आपको 800 दोबारा पे करना पड़ता है। तो बेहतर होता है कि कंट्रैक्ट कर लें, उतना फ़र्क नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बहुत कम लोग होते हैं जो पहले ट्राई में पास होते हैं। तो अगर आपको किसी किस्म की और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो लाइसेंस के बारे में, लाइसेंस लेने के बारे में, तो आप मुझे कमेंट्स सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको जो है वो ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो ये थी जी आज की वीडियो, इंशाल्लाह मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।